हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। अभी तक हम लोग 8 टेंस के बारे में पढ़ लिए। प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स और पास्ट टेंस का 4 काइंड्स। तो अभी तक हम लोग प्रेजेंट में देखें, यानी वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। फिर जब पास्ट में गए तो जो घटना बीत चुकी थी, यानी जो काम हो चुका था, उसके बारे में हम लोग पास्ट में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी हम रहेंगे तो वर्तमान में, लेकिन बातें करेंगे भविष्य की, फ्यूचर की। तो उसी से संबंधित है हमारा फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में, उसका जो पहला काइंड्स है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस को जानने से पहले आज हम लोग देखते हैं कि पहले कि फर्स्ट में कि फ्यूचर टेंस में होता क्या है। तो यदि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई लड़का है। अब एक कुछ प्लान बना रहा है। ये प्लान बना रहा है कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं कल बाजार जाऊंगा, या नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट डे मैं बाजार जाऊंगा, या फिर 2 इयर्स लेटर, यानी 2 साल बाद मैं एक बाइक खरीदूंगा, या आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर प्लान बना रहा है, यानी है तो एक्चुअली में ये प्रेजेंट में, ये आदमी प्रेजेंट में खड़ा है, लेकिन बातें फ्यूचर की कर रहा है, बातें भविष्य की कर रहा है कि हम अगले दिन में क्या करेंगे, या फिर 2 साल बाद क्या करेंगे, या आने वाले 2 साल में हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, यानी कोई व्यक्ति वर्तमान समय में है लेकिन बातें फ्यूचर की करता है, भविष्य की करता है, कोई प्लान भविष्य की बनाता है, तो ये सारे चीज़ फ्यूचर टेंस में काउंट होता है। यानी अगले हम 1 घंटे में क्या करेंगे, इसके बारे में भी यदि हम प्लान कर रहे हैं कि अगले 1 घंटे में मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो अगले 1 घंटे में जो काम हो रहा है ये भी हमारा फ्यूचर टेंस में आएगा, क्योंकि हम हैं एक्चुअली में वर्तमान समय में हैं, लेकिन बातें जो कर रहे हैं, थिंकिंग जो कर रहे हैं, जो प्लान सेट कर रहे हैं, वो भविष्य की कर रहे हैं, यानी आने वाले समय की कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर मीन्स भविष्य, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट काइंड्स है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले है कि सभी टेंस की तरह इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा जो हमारे सामने जो वाक्य है वो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो देखिए कहता है क्या कि मेन वर्ब के साथ यदि गा गे गी लगा हुआ रहे, मेन वर्ब के साथ यानी मूल क्रिया के साथ यदि गा गे गी लगा हुआ रहे, तो हम उसे फ्यूचर टेंस का वाक्य समझेंगे। यानी उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, जैसे तुम जाओगे, यानी तुम जाओगे मतलब अभी नहीं जा रहा है, तुम जाओगे दैट मीन्स क्या, अभी नहीं जाना है, मतलब जाओगे यानी आने वाले समय में जाना है। तो इस चीज को हम कहाँ पर से बोल रहे हैं, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में बोल रहे हैं, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। जैसे कि सीता बाजार जाएगी, यानी अभी नहीं जा रही है, वर्तमान समय में नहीं जा रही है, जाएगी दैट मीन्स भविष्य की बातें हो रही है, यानी भविष्य की प्लान हो रहा है, आने वाले समय की बात हो रहा है। वे लोग खेलेंगे, राम क्रिकेट खेलेगा, यानी राम अभी नहीं खेलेगा क्रिकेट, अभी नहीं खेल रहा है, वो आने वाले समय की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये सब जो वाक्य है कहता है कि मूल जो क्रिया है, मेन जो वर्ब है, जिसे खेलना, तो खेलना के साथ गागे गी लगा हुआ, गा लगा हुआ है। वे लोग खेलेंगे, सीता बाजार जाएगी, तो इसमें जो मूल वर्ब है वो क्या है, जाना, तो जाना के साथ गी लगा हुआ है। उसके बाद तुम जाओगे। तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ओके,
तो अभी हम बेसिकली इसको आइडेंटिफाई कर लिए, एग्जाम्पल देख लिए कि फ्यूचर टेंस का यदि कोई वाक्य है तो वो किस तरह से रहेगा, है ना। अब यदि हम इसके बनाने की बात यदि करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका बनाने का रूल्स क्या है। तो कहता है कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात की हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसके पहले जो हम लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेट कर रहे थे तो वो क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो शैल और विल का यूज होता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश चल चुका है, मॉडर्न इंग्लिश का जो जमाना है, जो अभी आजकल जो करंट में जो चल रही है बात, वो क्या है कि सब्जेक्ट हमारा चाहे जो भी हो लेकिन सभी के साथ विल का यूज करना है, शैल का यूज नहीं करना। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई और बी रहे तो उसके साथ शैल का यूज करेंगे, और बाकी ही सी इट नेम यू दे या प्लुरल या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उन लोग के साथ विल का यूज किया जाता था। लेकिन आज का जो करंट इंग्लिश जो चल रहा है, आज का जो करंट जो वर्तमान समय में जो ट्रेंड चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य हो, कोई भी उसका सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शैल के साथ कोई श्योरिटी वाली बात नहीं दिखता है। तो अभी विल का क्या है कि जैसे कि यदि हम यहाँ पर बोलते हैं कि तुम जाओगे, दैट मीन्स तुम जाओगे मीन्स डेफिनेटली उसमें श्योरिटी है कि तुम जाओगे। तो ऐसे वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। ओके, तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यदि इस स्ट्रक्चर पर यदि हम इस ये जो हमारा वाक्य है अफर्मेटिव वाक्य यानी जिसमें सकारात्मक बात, जिसमें प्रश्न नहीं हो या फिर कोई नकारात्मक सेंस नहीं हो तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे तुम जाओगे, यदि इसको हमें ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मेरा क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, कौन जाएगा तुम, तो यू, उसके बाद कहता है कि विल, सब्जेक्ट कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा विल, तो यू विल। उसके बाद जाना, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, यानी यू विल गो, तुम जाओगे। ओके, अब यहाँ देखते हैं सीता बाजार जाएगी, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन बाजार जाएगी, सीता, तो यहाँ पर लिखिए सीता। उसके बाद कहता है विल, तो विल हो गया। उसके बाद जाना मीन्स गो, तो और कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, कहाँ जाएगी, बाजार, तो टू मार्केट। टू यहाँ पर क्यों लगा, टू प्रीपोजिशन है और कहीं जाने के पहले टू का यूज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीता विल गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वे लोग खेलेंगे, तो वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, है ना, सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे। उसके बाद विल, तो विल हो गया। उसके बाद V1, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, तो दे विल प्ले, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, दे विल प्ले, वे लोग खेलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, राम क्रिकेट खेलेगा, तो क्रिकेट कौन खेलेगा, राम, यानी राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो लिख दिए राम। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब विल, तो यहाँ पर लिख दिए विल। उसके बाद कहता है V1, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो हो गया प्ले, और क्या खेलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट, तो हो गया क्रिकेट। राम विल प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलेगा। ओके, तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था यानी सकारात्मक बात। अब यदि इसको हमको निगेटिव में बनाना हो तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पिछले टेंस की तरह करना कुछ नहीं है, जो हमारा जो मेन जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट का यूज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस बिल, उसके साथ नॉट जोड़ दिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। ओके, यानी निगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है, यानी विल नॉट, और अभी विल नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में वोंट भी बोल सकते हैं, वोंट, WONT, यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। अभी देखिए इसको बनाते हैं,
जैसे अभी हम लोग ने बनाया कि राम क्रिकेट खेलेगा, यदि हम इसी को बोले कि राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो नहीं खेलेगा मीन्स नकारात्मक वाक्य हो गया, यानी निगेटिव वाक्य हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे राम, उसके बाद विल, और कहता है विल के साथ नॉट लगाने के लिए, तो नॉट, फिर प्ले और क्रिकेट। देखिए राम विल प्ले क्रिकेट मीन्स राम क्रिकेट खेलेगा, लेकिन यदि हम इसी को बोलते हैं कि राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो राम क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विल नॉट को हम वोंट भी बोलते हैं, यानी विल नॉट के जगह वोंट का भी यूज होता है। यानी हम इसे, यदि हम इसे लिखें कि राम वोंट प्ले क्रिकेट, तो वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। यानी इस विल नॉट के जगह पर हम लोग वोंट भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। ओके, तो ये तो हमारा था निगेटिव स्ट्रक्चर। अब यदि इंटेरोगेटिव आ जाए, प्रश्नवाचक, एक ये सब जो भी इंग्लिश स्पेलिंग है निगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, ये सब भी आपको बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, ताकि आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत ना हो। तो यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जहां हम बोल रहे थे, अच्छा डियर फ्रेंड्स, अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे, मतलब प्रश्नवाचक कोई वाक्य है या फिर सकारात्मक वाक्य है, कैसे कैसे इसको पहचाने। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर देखते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि क्या मैं खेलूंगा, तो जिस प्रश्न का आंसर या जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाए, तो उसे हम, उसके लिए हम लोग WH क्वेश्चन का, WH वर्ड का, WH फैमिली के किसी भी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैं क्या खेलूंगा, दैट मीन्स आपको आंसर देना होगा कि आप क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलिएगा, फुटबॉल खेलिएगा, टेनिस खेलना है, क्या खेलना है, यू विल हैव टू रिप्लाई योर आंसर। आपको अपना आंसर देना होगा कि मैं क्या खेलूंगा। तो यहाँ पर जो क्या है, तो ये WH क्वेश्चन, WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर हो जाएगा मीन्स व्हाट। और यदि सिंपली क्या मैं खेलूंगा, यानी जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाए, जैसे क्या मैं खेलूंगा, तो यस, या क्या बोल सकते हैं कि नो। तो ऐसे वाक्य को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोग पिछले 8 टेंस के बारे में पढ़े कि जो मेरा हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अभी तक हम लोग मूल स्ट्रक्चर, जो मेरा मेन स्ट्रक्चर था, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इस विल को पहले लिखना है, और यानी हेल्पिंग वर्ब जो आ गया वो पहले आ जाएगा, यानी विल, यानी सब्जेक्ट के जगह पर विल और विल की जगह पर सब्जेक्ट। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। ओके, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यदि हम इस चीज को हम बनाते हैं कि हम लोग बना रहे थे कि राम क्रिकेट खेलेगा। अब यदि हम लोग बोलेंगे कि क्या राम क्रिकेट खेलेगा, तो देखिए क्या मैं खेलूंगा, तो इस प्रश्न का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि क्या राम क्रिकेट खेलेगा, मीन्स इसमें WH फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, कहता है हेल्पिंग वर्ब को आगे रखिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, विल। तो यहाँ पर रख दिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी राम, कौन खेलेगा, राम, उसके बाद V1 यानी प्ले, खेलना, उसके बाद क्या खेलेगा, तो क्रिकेट, विल राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे, इंटेरोगेटिव देखे। अब नेक्स्ट जो हम लोग के सामने जो क्वेश्चन आता है वो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, यदि दोनों मिला हुआ रहे तब उस चीज, तब वैसे बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे यदि हमें जो बोल रहे थे कि क्या राम क्रिकेट खेलेगा, यदि हम इसी चीज को बोले कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो इसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक सेंस भी है कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो इंटेरोगेटिव और निगेटिव जब दोनों का फीलिंग्स आए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चूंकि इंटेरोगेटिव का बात है तो सबसे पहले जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पास नॉट। क्योंकि ऑलवेज हम लोग जब निगेटिव में पढ़े थे
तो विल के साथ नॉट का यूज हो जाता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव भी इसमें, तो विल को पहले आगे कर लिए, उसका सब्जेक्ट, और यहाँ विल नॉट रहता था निगेटिव में, तो इस विल को तो चूंकि हम यहाँ ले आए तो नॉट यहीं रह जाएगा, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, चूंकि विल नॉट को हम लोग वोंट भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसको हम वोंट भी लिख सकते हैं, यानी इस नॉट और इस विल को एक साथ लिख देंगे, वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा। पहले हम ऊपर वाले से बनाते हैं कि विल प्लस सब्जेक्ट, तो क्या सब्जेक्ट है मेरा राम, प्लस नॉट, तो नॉट प्लस B1, वर्ब क्या है प्ले खेलना, और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, यानी विल राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब यदि इसी को हम दूसरे तरह से बना सकते हैं कि विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम वोंट भी बोल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोंट राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, वोंट राम प्ले क्रिकेट। ओके, तो यहाँ तक हम लोग को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव यहाँ तक आ गया। अब यदि मेरा वाक्य WH फैमिली से आ जाए, यानी WH फैमिली क्या, यानी व्हाट, विच, हाउ, हु, ये सब जो वर्ड्स है वो WH फैमिली से आते हैं। तो यदि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जब बोला था कि मैं क्या खेलूंगा, तो आपको आंसर रिप्लाई करना है अपना कि मैं क्या खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा या फिर टेनिस खेलूंगा, तो यू विल हैव टू रिप्लाई योर आंसर। बट यहाँ पर हम बोलते हैं कि क्या मैं खेलूंगा, दैट मीन्स यू विल हैव टू सिंपली यस या नो, कि क्या मैं खेलूंगा, तो मेरा जवाब क्या होगा यस, अदरवाइज नो। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। लेकिन जब आंसर आपको रिप्लाई करना होता है, आपको पार्टिकुलर रूप से बताना होता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या टेनिस खेलूंगा, तो वो WH फैमिली में आता है। तो यदि हम इसी को बोले कि क्यों राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्यों, अभी तक यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो वो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव था, लेकिन इसको WH क्वेश्चन में कैसे आएगा कि राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, तो क्यों को क्या वाई मीन्स क्यों होता है, यानी वो WH फैमिली से रिलेटेड हो गया, यानी तो WH फैमिली को क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, तो वाई मीन्स क्यों, उसके बाद क्या लिखना है, सेम चीज, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का जो स्ट्रक्चर था उसी को फॉलो करना है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म हम लोग वॉन्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे वाई वॉन्ट राम प्ले क्रिकेट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, वाई वॉन्ट राम प्ले क्रिकेट। अब यदि इसको यू विल गो, तुम जाओगे, यदि इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यू विल नॉट गो, या इसको क्या बोल सकते हैं, यू वॉन्ट गो, यू वॉन्ट गो, बिकॉज विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, तो यदि हम यू वॉन्ट गो बोल सकते हैं, या इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि विल यू गो, क्या तुम जाओगे, या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, वॉन्ट यू गो, क्या तुम नहीं जाओगे, वॉन्ट यू गो, बिकॉज विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉन्ट का यूज किए। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो वीडियो लेक्चर है वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एंड WH क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा आज पढ़ने में। एंड आई होप आप घर पर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम कोई भी बुक उठाइए, 9 से 10 सेंटेंस लीजिए और उसे बस इस स्ट्रक्चर पर उस चीज़ को बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे ज़रूर बनेगा
और बिल्कुल एक माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू।